प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज हम चर्चा करेंगे कर्ज से मुक्ति पाने के सरल व महत्वपूर्ण उपायों की। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो आइए जानते हैं कि कर्ज की स्थिति बनती कैसे है। तो जब भी जन्म कुंडली में छठा भाव दूषित होगा, खराब होगा, पाप प्रभाव में पीड़ित होगा, तो ऐसे जातकों को कर्जदार बनना ही पड़ेगा। कर्ज की स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, पर कर्ज तो कर्ज ही है। कुंडली का छठा भाव पीड़ित है तो कर्ज की स्थितियां बनेगी, किंतु लग्नेश की स्थिति ठीक है, कुंडली के दूसरे भाव में धन भाव और एकादश लाभ भाव के स्वामी ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बिना उपाय के ही लगभग कर्ज से मुक्त हो जाता है। ऐसे लोग प्रायः अपने व्यापार व्यवसाय को और बेहतर बनाने के लिए कर्ज लेते हैं, या फिर सरकार को धोखा देने के लिए, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने के लिए, सरकार को दिखाने या किसी चालाकी की वजह से कर्ज लेते हैं। कर्ज के पीछे जब भी कोई चालाकी रहती है तो कर्ज के नाम पर जातक जब भी किसी को धोखा देना चाहता है तो उसकी सातिर दिमाग के पीछे कहीं न कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट अवश्य रहता है। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो यथार्थ के धरातल में करते तो कुछ नहीं हैं, बस ख्याली लाल बनकर के मुंगेरी लाल के सपनों का ताना बाना बुनते रहते हैं और इनके ऊपर रंगत का खूब असर देखने को मिलता है। ये 15 दिन 1 महीने जिस व्यक्ति के पास रह जाते हैं उसी का असर इन पर चढ़ जाता है। अगर ये ट्रेवल्स एजेंसी या ट्रेवल्स एजेंट के पास रह जाएं तो ट्रेवल्स का ही धंधा इनको अच्छा लगने लगता है। थोड़े दिन के बाद साइकिल के दुकान में रह गए तो ट्रेवल्स का भूत उतर जाता है और साइकिल के धंधे का ही ताना बाना बुनने लगते हैं। किसी ज्योतिषी के पास चले जाएं तो ये ज्योतिषी बनने लगेंगे, ज्योतिषी बनने का सपना देखने लगेंगे। यानी मतलब जिस माहौल में जिसके संपर्क में आ जाएंगे वही इनको धंधा ठीक लगने लगेगा। दरअसल इनका मन किसी एक जगह टिकता नहीं है और इसकी वजह खराब चंद्रमा है। और संयोग से चंद्रमा अगर द्वितीय भाव राशि मिथुन राशि, कन्या, धनु, मीन राशि में खासतौर से छठे, 8वें और 12वें भाव में रहे, धनु और मीन राशियों में प्रभाव कम पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि खराब चंद्रमा का एक लक्षण अक्सर देखने को यह मिल जाएगा कि ऐसे व्यक्ति की माँ या मौसी हमेशा परेशान रहती है, कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है या सेहत खराब रहती है। ऐसे लोग कई बार कर्ज अपने दिखावे के लिए भी लेते हैं। ऐसे जातकों को तो सबसे पहले अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहिए। और जिन लोगों का चंद्र चर राशि में है, पीड़ित हो, तो ऐसा जातक अस्थिर, चंचल और किसी काम में किसी जगह लंबे समय तक रह नहीं सकता। अतः ऐसे जातकों को अपने चंद्र को ठीक करना होगा। आइए चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण उपायों की। अगर व्यापार व्यवसाय को लेकर के कर्ज की स्थिति बढ़ती चली जा रही है और आप कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, या कहीं आपका पैसा डूबने की स्थिति में है या फंसा हुआ है, तो इन दोनों कंडीशनों में आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। आपको क्या करना है आइए यह बताते हैं। उपाय के बतौर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किसी गौशाला की मिट्टी या गाय के पैर के नीचे की मिट्टी, किसी अस्तबल की मिट्टी और लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने की मिट्टी ले आएं। और इन तीनों जगहों की मिट्टी को आप किसी तांबे के बर्तन में, लोटे आदि में भर करके अपनी दुकान, अपने प्रतिष्ठान, कल कारखाने, ऑफिस आदि में स्थापित कर दें। और नित्य दुकान खोलने और साफ सफाई करने के बाद नित्य ही उस लोटे की भरी मिट्टी का पूजन अर्चन करें और दुकान बंद करते समय 5 अगरबत्तियों से पूजन करें। साथ ही मन में कर्ज मुक्ति का संकल्प भी आपको दोहराना है। श्रद्धा के साथ किया गया उपाय कुछ महीनों में ही आपको राहत भरी सांस देगा। कुंडली का दूषित छठा भाव कर्जदार तो बनाता ही है, किंतु दूषित चंद्र मंगल दोनों भी कर्ज की स्थिति बनाते हैं। अतः हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें और लाल फूल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। कर्ज से मुक्ति अवश्य मिलेगी। हर बार कर्ज लेना अगर पड़ जाता है और कई बार तो कर्ज चुकाने के लिए ही कर्ज लेना पड़ता है, ऐसी स्थिति में हर मंगलवार को शाम को घी का दीपक हनुमान जी के सामने लगा करके सुंदर कांड का पाठ करें और मन ही मन
हनुमान जी को अपने कष्ट से अवगत कराएं और किसी भी मीठी चीज का हनुमान जी को भोग लगाएं और खुद भी वह प्रसाद खाएं और लोगों को भी प्रसाद बांटें। आपका मनोरथ सिद्ध होगा। हर मंगलवार प्रातःकाल हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ाएं और वहीं पर लाल रंग के आसन पर बैठ करके एक मुट्ठी घी का दीपक जला करके पूरी श्रद्धा से ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ लगातार 3 महीने तक करने से समस्त प्रकार के ऋणों से, समस्त प्रकार के कर्जों से निजात मिल जाती है। बुध की वजह से कर्ज की स्थितियां बन रही हो तो बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें, हरि दुर्वा अर्पित करते रहें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर कर्ज की वजह चंद्र हो तो माँ की, मौसी की या बड़ी उम्र की महिलाओं की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। वृद्धाश्रम में, महिला आश्रम में जाकर के महिलाओं को जरूरत की चीजें दें। दूध में शहद डाल करके पिएं और दूध का दान भी करें। ऐसा लगातार करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। कर्ज मुक्ति का उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा और पूरे मन से कर्ज मुक्ति का प्रयास भी करना चाहिए। परमात्मा की कृपा से अवश्य आपको लाभ होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।